अनिल जी, राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर माहौल बनाया गया और जैसे कि बीजेपी एक रणनीति के तहत चल रही है कि ज़्यादातर राज्यों में ही ये पास हो जाए तो केंद्र में फिर आसानी से इसे लागू करने में आसानी होगी, इसलिए ये सब प्रक्रिया के तहत हो रहा है। ये जो सवाल उठा रही है कांग्रेस, वो कितनी जायज़ है? देखिए मोहन जी, दुनिया के 68 देशों में 68 देशों में समान नागरिक संहिता कानून लागू है और यह बिना किसी धर्म, भाषा, जाति, समुदाय के ऊपर उठ करके है। 1835 में जब गवर्नर जनरल बने विलियम बेंटिंग, तो उन्होंने कहा कि भारत देश को यदि एक साथ डेवलप करना है तो इससे ऊपर उठ करके कोई कानून होना चाहिए। और तब कहा गया कि वो समान नागरिक संहिता जैसा कोई कानून अंग्रेज लाना चाहते थे, वो हो नहीं सका। देश को आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद मुझे याद है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1981 के अपने अखिल भारतीय प्रस्ताव में कहा कि देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। और फिर बीजेपी ने 1989 में जब वो अयोध्या यात्रा शुरू की और उसके पहले जो प्रस्ताव लाई बीजेपी, उसमें उसने तीन चीजें लेकर के आए मुद्दे, जिसमें समान नागरिक संहिता भी था, जो इस देश में लागू होनी चाहिए। कांग्रेस ने जरूर कभी समान नागरिक संहिता की बात नहीं की। और ये जरूर है कि जब कांग्रेस का राजीव गांधी सरकार थी तब एक शाहबानो प्रकरण हुआ और उस शाहबानो प्रकरण के बाद देश में एक बात उठी कि किसी धार्मिक समुदाय को खुश करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे पलट सकते हैं। तो धार्मिक समुदाय को खुश न किया जाए, इसलिए उस समय भी एक समान नागरिक संहिता कानून की बात उठी। तो बीजेपी आरएसएस तो कई सालों से इसकी बात करते आ रहे हैं और आज यदि देश में 4 राज्य समान नागरिक संहिता कानून लागू कर चुके हैं और बाकी 7-8 राज्य और इसमें आगे हैं, तो छत्तीसगढ़ भी उसमें जुड़ता जा रहा है। अब सवाल यह है कि समान नागरिक संहिता कानून चाहिए क्यों? देखिए, इस देश में जनसंख्या असंतुलन है, इस देश में तुष्टीकरण की नीति है जो विभिन्न राजनीतिक दल यूज करते हैं, इस देश में पर्सनल लॉ है, इस देश में हिंदू कोड बिल है, इस देश में संविधान का मामला है, साहबानो केस हुआ। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, इसके चलते कहीं नहीं जो भारत की नागरिकता है, भारत में जो एक समान नागरिक कानून होना चाहिए, वो इसमें ये मुद्दे इसमें आड़े आते हैं। और आप मत भूलिए कि जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी एक कानून लेकर के आई थी जनसंख्या को कम करने के लिए, और वो ये था कि नसबंदी होनी चाहिए। और नसबंदी को भी क्यों लागू किया गया? इसीलिए किया ना गया कि जनसंख्या असंतुलन ना हो। जनसंख्या असंतुलन नहीं होगा तो दूसरी समस्याएं पैदा नहीं होगी। तो संजय गांधी ने उसको मुखरता के साथ लागू करने की असफल कोशिश की। हमारे 2 बच्चे, ये नारा तो कांग्रेस के समय ही आया। क्यों आया? क्योंकि वो देश में एक जनसंख्या संतुलन को रोकना चाहती थी, लेकिन वो सफल नहीं हुआ पूरे देश में। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक वर्ग चाहता है कि नहीं, हम 9 से 10 बच्चे पैदा करेंगे, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो प्राकृतिक संसाधनों का जो नियमतः आवंटन होना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं इससे डगमगाता है। इसलिए अब जरूरत हो गई है समय को, इसमें धर्म, जाति, भाषा, समुदाय, वर्ग, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अब देश में एक कानून लागू होना चाहिए, जैसा विश्व के दूसरे देशों में लागू है तो इस देश में भी लागू होना चाहिए। और बीजेपी ने उसकी पहल की है, इसका स्वागत होना चाहिए। जो राजनीतिक दल इसका स्वागत नहीं करेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं विधानसभा पटल पे या लोकसभा पटल पे कहीं ना कहीं आकर के उसके समर्थन में उतरना पड़ेगा। और यदि खिलाफ में भी उतरेंगे तो उन्हें जनता को बताना होगा कि भाई इसमें बुरा क्या है। ये ठीक है कि कांग्रेस की कुछ असहमतियां हो सकती हैं और बीजेपी सरकार को भी उसको लेकर के करना होगा, तभी तो आप बहुमत के साथ पास कर पाएंगे। बहरहाल वो तो समय के गर्भ में बात है, लेकिन समान नागरिक संहिता कानून को लेकर साफ एक बात स्पष्ट है कि अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून का न होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। नहीं, लेकिन धनंजय जी जो सवाल उठा रहे हैं वो ये है कि भाई ये समान नागरिक संहिता नाम जरूर है पर ये है नहीं, क्योंकि इसमें तो सभी ऐसे वर्ग जो आदिवासी हैं, अलग अलग जो जनजाति के लोग हैं, उनको छोड़ दिया गया है। तो उनको सब छोड़ ही दिया गया, सबको अलग अलग सिस्टम से काम करने का मौका मिल ही रहा है, तो समान नागरिक संहिता हुई कैसे? देखिए, एक बात कहें, समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे कानून जो सबके लिए बराबर हों। अब 2 बच्चे होना चाहिए, ये क्यों हर परिवार को लागू नहीं होना चाहिए? भाई किसी धर्म विशेष को क्यों छूट दी जाए इस पर? या तुष्टीकरण की नीति राजनीतिक दल इस्तेमाल करते हैं अलग अलग धर्मों को खुश करने के लिए, उस पर रोक क्यों नहीं लगना चाहिए? ये तो सब ऐसे मुद्दे हैं ना। पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर कैसे हो सकता है?
संविधानों केस तो हमने दिया ना उदाहरण। तो देश को अब इन छोटे छोटे मतभेदों से उठ करके आगे बढ़ना चाहिए। एक बात मैं और कह दूं कि अगर बीजेपी सरकार समान नागरिक संहिता कानून लेकर के आई है तो उसके सामने ये चुनौती है कि उसे पास कराना होगा, और इसे पास कराने के लिए वो अपनी शर्तों पर पास नहीं कराएगी। वो कहीं ना कहीं अगर आदिवासी खुश नहीं है, आदिवासियों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही, तो उनकी चिंता भी करनी होगी, हिंदुओं की भी चिंता करनी होगी, मुस्लिम समाज की भी चिंता करनी होगी। तो जब जो चीजें सब मान्य कर लें, उन चीजों को ही लागू करके आप समान नागरिक संहिता कानून लागू कर सकते हैं।